नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल झार शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे हिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और ये आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से और हम लोग देखते हैं प्रमुख समाचार पत्र और पत्रिकाएं। पहला है बंगाल गजट। बंगाल गजट जो पत्रिका है इसका प्रकाशन 1780 ईस्वी में होता है और इसके संस्थापक जेम्स ऑगस्टस हिक्की हैं। ये कलकत्ता से प्रकाशन होता है और अंग्रेजी भाषा में होता है। दूसरा भी है बंगाल गजट, लेकिन ये 1816 ईस्वी में इसका प्रकाशन होता है और इसके संस्थापक हैं गंगाधर भट्टाचार्य। ये भी कलकत्ता से प्रकाशन होता है और इसकी भाषा जो है वो अंग्रेजी है। अगला है समाचार दर्पण। समाचार दर्पण का जो प्रकाशन है ये 1818 ईस्वी में होता है और इसके संस्थापक हैं मार्श मैन। ये भी कलकत्ता से प्रकाशन होता है और ये बंगाली भाषा में प्रकाशन होता है। अगला है दिग्दर्शन। दिग्दर्शन जो है इसका प्रकाशन 1818 ईस्वी में होता है और इसके संस्थापक मार्श मैन है। ये भी कलकत्ता से प्रकाशन होता है और ये बंगाली भाषा की पत्रिका है। अगला हम लोग बात करते हैं संवाद कौमुदी की। तो संवाद कौमुदी जो है इसका प्रकाशन 1821 ईस्वी में होता है और ये राजा राममोहन राय के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ये भी कलकत्ता से प्रकाशित होता है और ये बंगाली भाषा में प्रकाशित होता है। उसके बाद है मिरातुल अखबार। मिरातुल अखबार जो है ये 1822 ईस्वी में इसका प्रकाशन होता है। ये राजा राममोहन राय के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ये भी कलकत्ता से प्रकाशित होता है और ये फारसी भाषा की पत्रिका है। अगला हम लोग बात करते हैं बॉम्बे समाचार। बॉम्बे समाचार जो है ये 1822 ईस्वी में इसका प्रकाशन होता है फर्रुखजी मर्जबान के द्वारा। फर्रुखजी मर्जबान के द्वारा बॉम्बे समाचार पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है 1822 में बम्बई से और ये गुजराती भाषा में किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बंगदत्त। बंगदत्त जो है ये 1830 ईस्वी में इसका प्रकाशन किया जाता है द्वारिकानाथ टैगोर और प्रसन्न टैगोर के द्वारा। कलकत्ता से इसका प्रकाशन किया जाता है और ये बंगाली भाषा की पत्रिका है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जामे जमशेद। जामे जमशेद का प्रकाशन जो है वो 1831 ईस्वी में होता है PM मोती बाला के द्वारा और ये बम्बई से प्रकाशित होता है और ये फारसी भाषा की पत्रिका है जामे जमशेद। अगला है रस्त गोफ्तार। रस्त गोफ्तार जो है ये 1851 में प्रकाशन होता है दादा भाई नौरोजी के द्वारा। बम्बई से प्रकाशन किया जाता है और ये गुजराती भाषा में किया जाता है रफ्त गोफ्तार। अगला है सत्यप्रकाश। सत्यप्रकाश जो है ये 1852 में इसका प्रकाशन होता है करसोन दास मूलजी के द्वारा। करसोन दास मूलजी के द्वारा सत्यप्रकाश का प्रकाशन 1852 ईस्वी में होता है अहमदाबाद से गुजराती भाषा में। अगला है हिंदू पैट्रियाट। हिंदू पैट्रियाट जो है ये 1853 में इसका प्रकाशन किया जाता है गिरीश चंद्र घोष और हरीश चंद्र मुखर्जी के द्वारा।
और ये कलकत्ता से प्रकाशन किया जाता है, अंग्रेजी भाषा की पत्रिका है, हिंदू पैट्रियार्क। अगला है सोम प्रकाश। सोम प्रकाश जो है 1859 ईस्वी में इसका प्रकाशन होता है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा। कलकत्ता से इसका प्रकाशन किया जाता है और बंगाली भाषा इसकी भाषा होती है, मतलब बंगाली में सोम प्रकाश का प्रकाशन किया जाता है। अगला है इंडियन मिरर, जो कि 1861 ईस्वी में इसका प्रकाशन होता है, देवेंद्र नाथ टैगोर और मनमोहन घोष के द्वारा। कलकत्ता से इसका प्रकाशन किया जाता है और ये अंग्रेजी भाषा की पत्रिका है। अगला है टाइम्स ऑफ इंडिया। इसका प्रकाशन 1861 ईस्वी में होता है, अंग्रेजी प्रेस के द्वारा। बम्बई से प्रकाशित किया जाता है और इसकी जो भाषा है वो इंग्लिश है, यानी अंग्रेजी है। अगला है इंदु प्रकाश। इंदु प्रकाश का प्रकाशन जो है वो 1862 ईस्वी में किया जाता है, जस्टिस रानाडे के द्वारा। बम्बई से इसका प्रकाशन किया जाता है और ये मराठी भाषा की पत्रिका है। अगला हम लोग देखते हैं नेटिव ओपिनियन। नेटिव ओपिनियन जो है ये 1864 ईस्वी में इसका प्रकाशन किया जाता है, वी एन मांडलिक के द्वारा। वी एन मांडलिक के द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता है 1864 ईस्वी में, बम्बई से किया जाता है और ये अंग्रेजी की पत्रिका है। उसके बाद हम देखते हैं अगला पायनियर। पायनियर जो है ये 1865 ईस्वी इसका प्रकाशन किया जाता है, अंग्रेजी प्रेस के द्वारा। इलाहाबाद से इसका प्रकाशन किया जाता है, अंग्रेजी भाषा में। अगला है ज्ञान प्रदायिनी। ज्ञान प्रदायिनी जो है ये 1866 ईस्वी में इसका प्रकाशन किया जाता है, नवीन चंद्र राय के द्वारा। किसके द्वारा? तो नवीन चंद्र राय के द्वारा ज्ञान प्रदायिनी का प्रकाशन किया जाता है। लाहौर से प्रकाशन होता है हिंदी और बंगाली में। किसमें? हिंदी और बंगाली में इसका प्रकाशन होता है। अगला है कवि वचन सुधा, जो कि 1867 ईस्वी में इसका प्रकाशन होता है, कवि वचन सुधा। भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता है वाराणसी से और इसकी जो भाषा है वो हिंदी है। अगला है अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका जो है इसका प्रकाशन 1868 ईस्वी में किया जाता है, मोतीलाल घोष और शिशिर घोष के द्वारा। किसके द्वारा? मोतीलाल घोष और शिशिर घोष के द्वारा अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। कहाँ से? ये कलकत्ता से किया जाता है और ये बंगाली भाषा की पत्रिका है। अगला है बंग दर्शन। बंग दर्शन का प्रकाशन जो है 1873 ईस्वी में किया जाता है, बंकिम चंद्र भट्ट के द्वारा। किसके द्वारा? तो बंकिम चंद्र भट्ट के द्वारा। इसका ये भी कलकत्ता से प्रकाशन इसका होता है और ये बंगाली भाषा में होता है। मद्रास मेल जो है इसका प्रकाशन 1868 में किया जाता है, अंग्रेजी प्रेस के द्वारा मद्रास से और अंग्रेजी में किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ट्रिब्यून। ट्रिब्यून जो है इसका प्रकाशन 1877 ईस्वी में किया जाता है, सर दयाल सिंह मजीठिया के द्वारा। किसके द्वारा? सर दयाल सिंह मजीठिया के द्वारा। लाहौर से किया जाता है अंग्रेजी में। किसमें? तो लाहौर से किया जाता है अंग्रेजी में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप जो है इसका प्रकाशन 1877 ईस्वी में होता है, बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा। किसके द्वारा? तो बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता है, वाराणसी से किया जाता है और हिंदी भाषा में किया जाता है। अगला हम लोग बात करते हैं स्टेट्समैन। स्टेट्समैन जो पत्रिका है
ये 1878 ईस्वी में इसका प्रकाशन होता है रॉबर्ट नाइट के द्वारा। किसके द्वारा? तो रॉबर्ट नाइट के द्वारा कलकत्ता से इसका प्रकाशन किया जाता है और अंग्रेजी भाषा में किया जाता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं हिंदू पत्रिका की। तो हिंदू पत्रिका जो है इसका प्रकाशन 1878 में किया जाता है और इसके प्रकाशनकर्ता या संस्थापक जो है वी राघवाचारी हैं। मद्रास से इसका प्रकाशन किया जाता है, अंग्रेजी भाषा में किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बंगाली। बंगाली जो पत्रिका है ये 1879 ईस्वी में एस.एन. बनर्जी के द्वारा किया जाता है। कलकत्ता से किया जाता है और अंग्रेजी भाषा में किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बंगवासी। बंगवासी जो है इसका प्रकाशन 1881 ईस्वी में होता है, जोगिंदर नाथ बोस के द्वारा होता है। कलकत्ता से इसका प्रकाशन होता है और बंगाली भाषा में होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मराठा। मराठा का जो प्रकाशन होता है ये 1881 ईस्वी में होता है। कब? तो 1881 ईस्वी में होता है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा होता है। बंबई से होता है और अंग्रेजी में होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग केसरी। तो केसरी पत्रिका जो है इसका प्रकाशन भी 1881 में होता है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। बंबई से होता है और मराठी में होता है। केसरी का जो प्रकाशन है वो मराठी में होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इंडिया। इंडिया का जो प्रकाशन होता है वो 1890 में होता है, दादा भाई नौरोजी के द्वारा होता है। बंबई से होता है और अंग्रेजी में होता है। अगला है हिंदुस्तान स्टैंडर्ड रिव्यू। हिंदुस्तान स्टैंडर्ड रिव्यू इसका प्रकाशन 1899 में होता है, सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा होता है। दिल्ली से होता है और अंग्रेजी भाषा में होता है। नेक्स्ट है इंडियन रिव्यू। इंडियन रिव्यू जो है ये 1900 ईस्वी में इसका प्रकाशन होता है, जी.एन. नटेशन के द्वारा, मतलब जी.ए. नटेशन के द्वारा होता है। मद्रास से होता है और अंग्रेजी में होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन का जो प्रकाशन होता है ये 1903 में होता है, महात्मा गांधी जी के द्वारा होता है। दक्षिण अफ्रीका से होता है और इसकी भाषा जो है वो अंग्रेजी है। अगला है इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। क्या है? इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। 1905 में इसका प्रकाशन होता है, श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। किसके द्वारा? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा 1905 में इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन होता है। लंदन से होता है। कहाँ से? लंदन से होता है और अंग्रेजी में होता है। अगला हम लोग बात करते हैं युगांतर। युगांतर का जो प्रकाशन होता है 1906 में होता है, भूपेंद्र दत्त और बारिंद्र घोष के द्वारा होता है। कलकत्ता से होता है और बंगाली भाषा में होता है। अगला है मॉडर्न रिव्यू। मॉडर्न रिव्यू जो है इसका प्रकाशन 1907 ईस्वी में होता है, रामानंद चटर्जी के द्वारा होता है। रामानंद चटर्जी के द्वारा 1907 में मॉडर्न रिव्यू का प्रकाशन होता है। कलकत्ता से होता है और बंगाली भाषा में होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वंदे मातरम। वंदे मातरम का जो प्रकाशन होता है ये 1909 ईस्वी में होता है, लाला हरदयाल और श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा होता है। पेरिस से होता है और अंग्रेजी में होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रताप। प्रताप जो है ये 1910 ईस्वी में इसका प्रकाशन होता है, गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा होता है। कानपुर से होता है और हिंदी भाषा में होता है। अब हम लोग बात करते हैं महत्वपूर्ण एक्ट व कानून का। कानून या एक्ट और उस टाइम गवर्नर जनरल या वायसराय कौन थे और उसके मुख्य प्रावधान क्या थे। जैसे कि पहला कानून था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इस समय जो गवर्नर जनरल थे वो थे वारेन हेस्टिंग थे। कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग। इसका मुख्य प्रावधान था कि भारत पर ब्रिटिश शासन
का सीमित नियंत्रण, यानी भारत पर ब्रिटिश शासन का सीमित नियंत्रण था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा शुरुआत किया गया। अगला है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इस समय भी गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ही थे। इसने बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। अगला है चार्टर एक्ट 1813। इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो थे। कौन थे? तो लॉर्ड मिंटो थे। और कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था वो समाप्त कर दिया गया। उसके बाद सती प्रथा निषेध कानून 1829 ईस्वी में। सती प्रथा निषेध कानून जो है 1829 ईस्वी में था। गवर्नर जनरल की हम लोग बात करते हैं तो ये विलियम बेंटिक थे। उस टाइम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक थे। सती प्रथा पर प्रतिबंध किया गया। जब इस कानून के द्वारा सती प्रथा निषेध कानून 1829 के द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं चार्टर एक्ट 1833। तो चार्टर एक्ट 1833 के समय गवर्नर जनरल जो थे वो विलियम बेंटिक थे। कौन थे? विलियम बेंटिक थे। और इसके द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अगला है चार्टर एक्ट 1853। तो चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा कंपनी मात्र न्यास के रूप में भारत की नियंत्रण थी। कंपनी मात्र न्यास के रूप में भारत की नियंत्रण करेगी। और उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड डलहौजी थे। कौन थे? तो लॉर्ड डलहौजी थे। अगला है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856। उस समय गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड डलहौजी थे। कौन थे? तो लॉर्ड डलहौजी थे। और इसके द्वारा विधवा विवाह का मान्यता दिया गया। किसके दिया? तो विधवा विवाह का मान्यता जो है वो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 के द्वारा दिया गया। अगला है भारतीय परिषद अधिनियम 1861। उसमें वायसराय जो थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। और इसके द्वारा काउंसिल में भारतीयों को प्रवेश दिया गया। किसमें? तो काउंसिल में भारतीयों को प्रवेश दिया गया भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। अगला है सम्मति आयु अधिनियम 1891। सम्मति आयु अधिनियम 1891 के समय वायसराय जो थे वो लैंसडाउन थे। कौन थे? लैंसडाउन थे। तो बाल विवाह 12 वर्ष से कम आयु में विवाह पर प्रतिबंध किया गया। मतलब बाल विवाह जो था, जिसकी उम्र 12 वर्ष से कम आयु विवाह था, उसको प्रतिबंध किया गया सम्मति आयु अधिनियम के द्वारा। अगला है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। उस समय वायसराय लैंसडाउन ही थे। ये निर्वाचन पद्धति की शुरुआत हुई 1892। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा निर्वाचन पद्धति की शुरुआत हुई। अगला है मार्ले मिंटो अधिनियम 1909। उसमें वायसराय जो थे वो लॉर्ड मिंटो थे, जिसमें पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई। पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था शुरू की गई। अगला है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919। उसमें वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया। किसमें? तो प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 के द्वारा।
उसके बाद साइमन कमीशन 1927 ईस्वी, उस समय वायसराय जो थे वो लॉर्ड इरविन थे। संविधान निर्माण योजना, इसकी प्रमुख विशेषता थी संविधान निर्माण योजना। शारदा कानून 1930, उस समय वायसराय जो थे वो लॉर्ड इरविन थे। विवाह की जो आयु थी 18 वर्ष वह 14 वर्ष हुई, मतलब लड़कों की आयु 18 वर्ष और लड़कियों की आयु 14 वर्ष कर दी गई। भारत सरकार अधिनियम 1935, उस समय वायसराय जो थे वो लॉर्ड वेलिंगटन थे और इसमें प्रांतीय स्वायत्तता दी गई। क्या दी गई? तो प्रांतीय स्वायत्तता। अगला हम लोग बात करते हैं अगस्त घोषणा प्रस्ताव 1940, उस समय वायसराय जो थे वो लिन लिथगो थे और इसमें प्रादेशिक स्वशासन की बात की गई। अगस्त प्रस्ताव घोषणा 1940, लिन लिथगो वायसराय थे, इसमें प्रादेशिक स्वशासन की बात की गई। अगला है क्रिप्स मिशन प्रस्ताव 1942, क्रिप्स मिशन प्रस्ताव 1942, उसमें वायसराय लिन लिथगो थे और इसमें संविधान सभा की योजना के बारे में बात की गई, संविधान सभा की योजना के बारे में। अगला है वेवेल योजना 1945, जो कि वायसराय लॉर्ड वेवेल थे और इसमें सभी दलों को मिलाकर काउंसिल निर्माण की बात की गई। वेवेल योजना 1945 में सभी दलों को मिलाकर काउंसिल निर्माण योजना की बात की गई। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन 1946, कैबिनेट मिशन 1946 के समय जो वायसराय थे वो लॉर्ड वेवेल थे। इसमें संघ निर्माण और प्रांतों का स्वायत्तता दिया गया, संघ निर्माण और प्रांतों का स्वायत्तता दिया गया। अगला है माउंटबेटन योजना 1947, उसमें वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे और इसका प्रमुख था भारत विभाजन, मतलब प्रमुख विशेषता क्या था? तो भारत विभाजन। अब हम लोग देखते हैं इसमें गवर्नर जनरल और महत्वपूर्ण तथ्य। जिसे बंगाल का प्रथम गवर्नर, बंगाल का प्रथम गवर्नर जो थे वो रॉबर्ट क्लाइव थे। कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग थे। कौन थे? तो बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग थे। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड मतलब विलियम बेंटिक थे। कौन थे? तो विलियम बेंटिक थे। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल ये भी विलियम बेंटिक थे। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग कंपनी शासन के अंतर्गत थे और भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे और स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी सी राजगोपालाचारी थे। अब हम बात करते हैं प्रमुख व्यक्ति एवं उनकी उपाधि। जैसे महात्मा, महात्मा ये उपाधि महात्मा गांधी को दी गई और उपाधि देने वाले कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। महात्मा की उपाधि महात्मा गांधी को रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट है राष्ट्रपिता। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहा जाता है और ये जो उपाधि है ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा महात्मा गांधी को दिया गया। अगला है गुरुदेव। गुरुदेव के नाम से रविन्द्रनाथ टैगोर को जाना जाता है और गुरुदेव जो उपाधि है ये महात्मा गांधी के द्वारा रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया। अगला है सरदार। सरदार जो है ये वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है और सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को दिया। अगला है देश रत्न।
देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है और ये महात्मा गांधी के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न कहा गया। अगला है विवेकानंद। विवेकानंद जो है ये स्वामी विवेकानंद को कहा जाता है और ये महाराजा खेतड़ी के द्वारा स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद उपाधि दिया गया। अगला है राजा। राजा के नाम से यह उपाधि राजा राममोहन राय को दिया गया है। अकबर द्वितीय के द्वारा ये दिया गया है। जगत गुरु हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी गई है। किसके द्वारा? तो अकबर के द्वारा। फिर कठा भरनवानी ये तानसेन को उपाधि दी गई है अकबर के द्वारा। कायदे आजम जो है मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है और ये महात्मा गांधी के द्वारा मोहम्मद अली जिन्ना को कहा गया था। अर्ध नग्न फकीर ये महात्मा गांधी की उपाधि है और ये चर्चिल के द्वारा बोला गया था, अर्धनग्न फकीर। अब हम लोग देखते हैं स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लिखित प्रमुख पुस्तकें। कुछ पुस्तकें हैं जो कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लिखी गई थे, उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया जो है इसके लेखक लाला लाजपत राय है। गीता रहस्य के लेखक जो हैं ये बाल गंगाधर तिलक हैं। बंदी जीवन के लेखक जो हैं वो सचिंद्र नाथ सान्याल हैं। इंडियन होम रूल अथवा हिंद स्वराज इसके लेखक जो हैं वो महात्मा गांधी हैं। इंडिया डिवाइडेड के लेखक जो हैं वो राजेंद्र प्रसाद हैं। इंडिया टुडे के जो लेखक हैं वो रजनी पामदत्त है। कौन है? तो रजनी पामदत्त है। नेशन इन मेकिंग के लेखक जो हैं वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं। पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया इसके लेखक जो हैं वो B.R. अम्बेडकर हैं। द फिलोसफी ऑफ द बम इसके लेखक भगवती चरण बोहरा है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ इसके लेखक जो हैं वो महात्मा गांधी हैं। सत्यार्थ प्रकाश इसके लेखक जो हैं वो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। इंडियन स्ट्रगल के लेखक जो हैं वो सुभाष चंद्र बोस हैं। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इसके लेखक जो हैं वो दादा भाई नौरोजी हैं। नेक्स्ट है आनंद मठ के जो लेखक हैं वो बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक जो हैं वो मौलाना अबुल कलाम आजाद हैं। कौन है? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद हैं। नेक्स्ट है तराना ए हिंद के लेखक जो हैं वो मोहम्मद इकबाल हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया इसके लेखक जो हैं वो जवाहरलाल नेहरू हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर इसके लेखक जो हैं वो दुर्गा दास हैं। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस इसके लेखक जो हैं वो विजय लक्ष्मी पंडित है। इंडिया एंड इंडियन मिशन इसके लेखक जो हैं वो अलेक्जेंडर डफ हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम इसके लेखक जो हैं वो विनायक दामोदर सावरकर हैं। अगला है लाइफ डिवाइन इसके लेखक जो हैं वो अरविंद घोष हैं। सॉन्ग ऑफ इंडिया इसके लेखक जो हैं
वो सरोजिनी नायडू है। अगला हम लोग बात करते हैं गीतांजलि, गोरा, क्रिसेंट मून, पोस्ट ऑफिस। इन सभी के जो लेखक हैं वो रविंद्रनाथ टैगोर हैं। गीतांजलि, गोरा, क्रिसेंट मून, पोस्ट ऑफिस। नेशंस वॉइस, नेशंस वॉइस इसके जो लेखक हैं वो राधा कृष्णन हैं। गैदरिंग स्टॉर्म, गैदरिंग स्टॉर्म के लेखक जो हैं वो ले पियरे और कॉलिंस हैं। ले पियरे और कॉलिंस हैं। एसेज ऑन गीता, एसेज ऑन गीता इसके लेखक जो हैं वो अरविंद घोष हैं। नील दर्पण जो कि एक नाटक है, इसके लेखक दीनबंधु मित्र है। द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स इसके लेखक जो हैं वो जवाहरलाल नेहरू हैं। हिट्स फॉर सेल्फ कल्चर, हिट्स फॉर सेल्फ कल्चर इसके लेखक जो हैं वो लाला हरदयाल हैं। इंडियन फिलोसफी, इंडियन फिलोसफी के जो लेखक हैं वो डॉक्टर राधा कृष्णन हैं। इंडिया अनरेस्ट, इंडिया अनरेस्ट इसके लेखक वैलेंटाइन सिरोल है। अगला है इंडिया अ नेशन, इंडिया अ नेशनल इसके लेखक जो हैं वो एनी बेसेंट है। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया इसके लेखक जो हैं वो आरसी दत्त हैं। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इंडियन रेनेसा, इंडियन रेनेसा के जो लेखक हैं वो सीएफ एंड्रूज हैं। द रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म, द रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म इसके जो लेखक हैं वो भीमराव अंबेडकर हैं। इंडियन डायरी, इंडियन डायरी के जो लेखक हैं वो चैम्सफोर्ड मॉन्टेग्यू हैं। कौन है? तो चैम्सफोर्ड मॉन्टेग्यू। कमेंट्रीज ऑन द कुरान, कमेंट्रीज ऑन द कुरान के लेखक जो हैं वो सर सैयद अहमद खान हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अंतरिम मंत्रिमंडल की। किसका? तो अंतरिम मंत्रिमंडल का, जो कि 1946 में बनी थी। जवाहरलाल नेहरू जो थे वो कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेश मामले तथा राष्ट्रमंडल से संबंधित मामले वो जवाहरलाल नेहरू के पास थे। अगला है सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनके पास गृह, सूचना एवं प्रशासन मतलब प्रसारण विभाग तथा रियासत संबंधी मामले थे। किसके पास? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास गृह, सूचना एवं प्रसारण विभाग तथा रियासत संबंधी मामले थे। बलदेव सिंह के पास रक्षा विभाग था। क्या था? रक्षा विभाग था। जॉन मथाई, जॉन मथाई के पास उद्योग एवं आपूर्ति विभाग था। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी इनके पास शिक्षा विभाग था। सीएच भाभा इनके पास कार्य खान तथा बंदरगाह था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इनके पास खाद्य एवं कृषि विभाग था। अरुणा आसफ अली इनके पास रेल विभाग था और जगजीवन राम इनके पास श्रम विभाग था। अब हम लोग देखते हैं कुछ विश्व की प्रमुख रंग क्रांतियां। जिन आंदोलनों को किसी विशेष रंग या फूल पौधे के नाम से जोड़ा जाता है उसे रंग क्रांति यानी कलर रेवोल्यूशन कहा जाता है। जैसे अम्ब्रेला क्रांति, ये वर्ष 2014 में हुआ था हांगकांग में।
अमरेला क्रांति जो था 2014 में हांगकांग में हुआ। यूरो मैदान 2013 में यूक्रेन में हुआ। कहाँ? तो यूक्रेन में हुआ। बेला या चमेली क्रांति ये 2011 में चीन में हुआ था। कमल क्रांति ये भी 2011 में मिस्र में हुआ था। अरब स्प्रिंग या जैस्मिन क्रांति, अरब स्प्रिंग या जैस्मिन क्रांति 2010 में ट्यूनीशिया में हुआ था। रेड शर्ट क्रांति, रेड शर्ट क्रांति ये 2010 में बैंकॉक में हुआ था। हरित क्रांति 2009 में ईरान में हुआ। अंगूर क्रांति ये 2009 में, अंगूर क्रांति 2009 में मालदोवा में हुआ। केसरिया क्रांति 2007 में म्यांमार में हुआ। केसरिया क्रांति जो था 2007 में म्यांमार में हुआ। जींस क्रांति 2006 में बेलारूस में हुआ। जींस क्रांति 2006 में बेलारूस में हुआ। ब्लू क्रांति 2005 में कुवैत में हुआ। कहाँ हुआ? तो कुवैत में हुआ। सेडर क्रांति 2005 में लेबनान में हुआ। कहाँ हुआ? तो लेबनान में हुआ। पर्पल क्रांति 2005 में इराक में हुआ। कहाँ हुआ? तो इराक में हुआ पर्पल क्रांति 2005 में। ऑरेंज क्रांति 2004 में हुआ, यूक्रेन में हुआ। रोज क्रांति 2003 में हुआ, जॉर्जिया में हुआ। बुलडोजर क्रांति 2000 में यूगोस्लाविया में हुआ। कहाँ हुआ? तो बुलडोजर क्रांति 2000 में यूगोस्लाविया में हुआ। वेलवेट क्रांति 1989 में चेकोस्लोवाकिया में हुआ। कहाँ हुआ? तो चेकोस्लोवाकिया में वेलवेट क्रांति 1989 ईस्वी में हुआ। येलो क्रांति 1986 ईस्वी में फिलीपींस में हुआ। कहाँ हुआ? तो ये फिलीपींस में हुआ। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, और जो लोग भी चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस प्रकार का वीडियो जब भी चैनल पर अपलोड किया जाएगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन चला जाएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।